10वीं पास अब डॉक्टर बनेंगे। जी हाँ, अब 10वीं पास भी डॉक्टर बन सकेंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक नया नियम आ गया है। आयुर्वेद डॉक्टर बनने के लिए अब 12वीं कक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। 10वीं कक्षा पास करने के बाद बीएमएस में दाखिला छात्र ले सकेंगे। बता दें कि 10वीं के बाद बीएमएस में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए अलग से नीट यूजी परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह भी बता दें कि 10वीं के बाद बीएएमएस की पढ़ाई कराने वाले इस पाठ्यक्रम के लिए हर राज्य में 1-2 संस्थान ही पात्र होंगे। यह संस्थान आयुर्वेद गुरुकुलम के नाम से जाने जाएंगे। मौजूदा आयुर्वेद संस्थानों को आयुर्वेद गुरुकुलम में या आयुर्वेद गुरुकुलम को अन्य संस्थानों में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। छात्रों को यहां रहकर पढ़ाई करनी होगी। इनका अस्पताल भी अलग से होगा और यह पाठ्यक्रम 7.5 साल का होगा। हर साल शिक्षण सत्र अक्टूबर से शुरू होगा। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग ने इसी संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। 2025-26 के सत्र से एडमिशन शुरू होंगे। तो अब तक 12वीं के बाद ही आप बीएमएस कर सकते थे, लेकिन अब 10वीं पास छात्र भी बीएमएस कर पाएंगे। पहले क्या नियम थे ये भी आपको बताते हैं। 12वीं में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो लेना होता था और कम से कम 50% अंकों की आवश्यकता होती थी, जिसके बाद मेरिट के आधार पर क्वालिफाई होता था या तो नीट एग्जाम होते थे। नीट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जब मेरिट के आधार पर रैंक तय होती थी और इसके अनुसार ही काउंसलिंग के जरिए कॉलेज का आवंटन होता था। और रैंक अगर आपकी अच्छी होती है तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाते थे। अगर रैंक अच्छी ना हो तो प्राइवेट कॉलेज में आप दाखिला ले सकते थे, लेकिन अब 2 साल इसके लिए घट गए हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारी सहयोगी का रुख कर लेते हैं। भोपाल से अंजलि हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रही हैं। अंजलि, एक तरफ तो देखिए छात्रों को राहत है, लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से छात्रों को राहत तो दे दी गई है कि 10वीं पास छात्र भी अब बीएमएस में दाखिला ले सकेंगे, लेकिन ये कितना चुनौतीपूर्ण होगा अंजलि इसे एग्जीक्यूट कराना? क्योंकि पहले ऐसा होता था कि 12वीं में बच्चे चूज करते थे, 11th-12th में अपना एक स्ट्रीम लेते थे, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ते थे तो ज्यादा जानकारी उन्हें हो जाती थी विषय की। इसके बाद वो जाते थे, दाखिला लेते थे यूनिवर्सिटी में। 10वीं पास जो छात्र होंगे उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा? ये जो सरकार का फैसला है राहत देने वाला तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जो छात्र जो हैं अभी बीएमएस कर चुके हैं, बीएचएमएस की अगर बात करें, बैचलर्स ऑफ मेडिकल आयुर्वेदिक मेडिकल एंड सर्जरी, तो एक सरकार ने जो है नया आदेश जारी किया। इसमें कहा है कि 10th की जो बोर्ड होती है उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो ये कोर्स कर सकते हैं। ये जो व्यवस्था है हर जगह लागू होगी। यहाँ पे बच्चों को सुविधाएं होगी कि वो जो बच्चे होंगे जो है 10th के बाद ही क्या है, इससे पहले जो है 12th के बाद उनको जो है परीक्षा देनी पड़ती थी, लेकिन अब जो नेट की जो परीक्षा होती है वो 10वीं के बाद ही अब बच्चों को अलग से दी जाएगी और उनके अलग से जो है गुरुकुल नाम से जो है स्कूल भी जो है कॉलेजेस खोले जाएंगे। और उनकी जो अगर पढ़ाई की बात करें तो 7.5 साल का जो है टेन्योर होगा। अगर प्री मेडिकल उनकी परीक्षा होगी, पहले वो 1.5 साल की 2 साल की जो होगी वो होगी, उनकी पढ़ाई होगी। उसके बाद अलग से जो मेन कोर्स होता है बीएचएमएस की अगर बात करें तो वो परीक्षा होगी। तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चों के लिए ये अच्छी बात भी है, क्योंकि इसमें बात करें हम तो संस्कृत और आयुर्वेद जो 2 सब्जेक्ट है उन पे मेन फोकस किया जाता है, तो वो चीज जो है 10th के बाद भी जो है बच्चे पढ़ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये चुनौतीपूर्ण उन बच्चों के लिए भी हो सकता है जो इससे पहले वाले जो बैच में है वो पढ़ाई कर रहे हैं। अंजलि, आप हमारे साथ बने रहेगा। हमारे साथ फोन लाइन पर डॉक्टर राकेश पांडे, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आयुष डॉक्टर एसोसिएशन के, वो जुड़ गए हैं। डॉक्टर राकेश, जिस तरीके से ये बड़ी राहत मिली है कि 10वीं के छात्र भी अब बीएमएस में दाखिला ले सकेंगे, किस तरीके से आप देखते हैं इसे? कितना आसान होगा इसका एग्जीक्यूशन? देखिए, आसान तो इतना नहीं है, क्योंकि इनके लिए अपनी एक अलग व्यवस्थाएं करनी होंगी। अभी पूरे भारत में जो है ये व्यवस्थाएं अब शुरू करनी है। हालांकि एनसीएसएम ने पिछले 1-1.5 वर्षों से लगातार लगा हुआ है इस कोशिश में। तो अब इसके लिए जो आयुर्वेद गुरुकुलम स्थापित होंगे, और ये बमुश्किल से ये मान लीजिए आप कि हर स्टेट में 1 या 2 से ज्यादा नहीं हो पाएंगे। और इनकी संख्या भी सीटें जो दी हुई है कि 50 से ज्यादा जो है वो सीटों की संख्या नहीं होगी एक आयुर्वेद गुरुकुलम में। तो चुनौती भरा काम है, लेकिन ये उन छात्रों के लिए भी फायदेमंद है जो संस्कृत से जैसे 10वीं पास कर लेते थे, तो उनको एक प्रॉब्लम आती थी कि वो नीट एग्जाम नहीं दे पाते थे, क्योंकि नीट के सब्जेक्ट साइंस से रिलेटेड होते हैं। तो वो संस्कृत से मेन उनके लिए ये एक तरह से करना चाहिए। बीएमएस जो प्री आयुर्वेद का शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये 7.5 साल के जो कोर्स होगा उसमें पहले 2 साल जो प्री आयुर्वेद रहेगा, जिसमें आपका संस्कृत है, अंग्रेजी है, भौतिक है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स,
और जीव विज्ञान, भारतीय दर्शन शास्त्र वगैरह, ये इसका अध्ययन कराया जाएगा शुरू के 2 वर्षों में। और ये मान लीजिए कि ये 12th के समकक्ष हो जाएंगे एक तरह से, क्योंकि वो 12th में जो साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं, ये संस्कृत के 10वीं उत्तीर्ण छात्र रहते थे वो नहीं हो पाते थे, तो एक अवसर दिया जा रहा है, ये अच्छी बात है। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर राकेश, ये भी एक दुविधा नजर आती कि बीएमएस का कोर्स जो था वो 5.5 साल का होता है, 12वीं के बाद अगर करते हैं तो यहाँ पर भी 7.5 करीब कहा जा रहा है कि पाठ्यक्रम पूरा होगा, तो अंतर तो कुछ खास नजर नहीं आता है। 10वीं के बाद अगर 7.5 साल लगेंगे, 12वीं के बाद 5.5 साल लग रहे थे। नहीं, देखिए अभी जो नीट यूजी से जो आयुष के बीएमएस कोर्स जो हो रहा है, डिग्री कोर्स स्नातक का, वो 5.5 साल का हो रहा है। 4.5 साल का कोर्स से 1 साल की इंटर्नशिप रहती है। तो सिर्फ दो वर्ष ही तो बढ़े हैं उसमें शुरू के प्री आयुर्वेद में जी। तो इस तरह से 5.5 और शुरू के 2 वर्ष और बढ़ा दिए उन्होंने, चूंकि अभी 12th बेस से स्टूडेंट जाते थे क्लियर करके, अब जो है वो 10th के बाद जाएंगे, तो 2 साल की शुरुआत हो रही है। वो एक तरह से ये मान लीजिए आप कि अप्रत्यक्ष रूप से 11वीं और 12वीं कह सकते हैं। ठीक है डॉक्टर राकेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और हमारे साथ हमारी सहयोगी अंजलि लगातार बनी हुई, फिर से उनका रुख कर लेते हैं। अंजलि, जिस तरीके से बात हो रही थी कि 10वीं पास छात्र भी अब डॉक्टर बन सकेंगे, छात्रों का इसको लेकर क्या कहना है? कितनी खुशी उनके भीतर है, कितनी उत्सुकता वो दिखा रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं सरकार का ये जो फैसला है आयुर्वेदिक के जो छात्र हैं उनके लिए कहीं ना कहीं वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि जो बच्चे आयुर्वेद में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर आयुर्वेद में ही अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उन्हें जो है 10वीं के बाद ही मौका मिल जाएगा। तो वो अगर बात करें तो जो फुल कंसंट्रेशन अगर बच्चों का होगा तो वो 10वीं के बाद से ही वो आयुर्वेद में जो है अपना जो भविष्य बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, क्योंकि इसमें एक लाभ ये होगा, जो उनकी 11वीं और 12वीं है वो एक प्री आयुर्वेद के तौर पर अगर बात करें तो प्री मेडिकल उनको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। हालांकि इसके लिए उनको जो 12वीं के बाद परीक्षा देनी पड़ती थी उनको 10वीं के बाद परीक्षा देनी पड़ेगी। इनके जो अलग से हैं एग्जाम होंगे। इसको लेके जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें 2025 के लिए जो है एडमिशन वो अगस्त से जो है सेशन शुरू होगा। तो इन सब चीजों को लेके जो है, अच्छा इनमें एक चीज और अलग से बात है कि इनके जो अलग से अस्पताल होंगे। हालांकि अभी ये कहना मुश्किल है कि ये कहाँ पर गुरुकुल शुरू होंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि हर प्रदेश में जो है अलग अलग संस्थान है, 1 या 2 है जो गुरुकुल है वो अलग से खोले जाएंगे। इनके जो हॉस्पिटल्स भी होंगे वो भी अलग से होंगे। हालांकि इनके जो टेन्योर रहेगा, जैसे प्री आयुर्वेदिक की बात करें, उनके बाद जो उनका मेन कोर्स होगा ये मिला के जो है 7.5 साल का होगा। इसमें 1 साल की इंटर्नशिप भी जो है रहेगी। तो उनके लिए जो आयुर्वेद के अलग से अस्पताल है वो भी खोले जाएंगे, वहीं पर जो इनको इंटर्नशिप कराई जाएगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि आयुर्वेद में जो छात्र ठीक है अंजलि, देखने वाली बात होगी किस तरीके से पूरा एग्जीक्यूशन होता है, लेकिन छात्रों के लिए कहीं ना कहीं बड़ी राहत की खबर है। बहुत शुक्रिया अंजलि, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका।